हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओम्स लॉ चैनल। तो आज नोमिता बना रही है आलू के पराठे बिकॉज ठंड आ गई है और आलू का पराठा इज यम टू ईट। तो सबसे पहले उसने ले लिया है कुछ दैट इज लहसुन। यस, लहसुन की कलियां, और आप देख सकते हो कि अदरक भी पड़ा है वो सिलवट्टे के ऊपर। तो वो छील रही है इन कलियों को। जब ये कलियां छिल जाएंगी उसके बाद फिर वो इनको सिलवट्टा पे पीसेगी। ओके फाइन। अब क्या हो गया, आपका लहसुन छिल गया। तब वो अपने हैंड्स में लहसुन दिखाएगी कि वो उसने कितना लहसुन छीला है। उसके बाद फिर वो सिलवट्टे पे रखेगी एंड जो बच गया है वो है मिर्च। मिर्च इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज क्या होता है कि टेस्ट इनहांस होता है उससे। उसके बाद प्याज भी कट रहा है। सो प्याज नेसेसरी नहीं है, आपका ऑप्शनल है। इफ़ यू लाइक प्याज यू पुट इट, इफ़ यू डोंट लाइक अवॉइड इट। हम लोगों को पसंद है हमारे घर में तो हम प्याज डालते हैं। फिर ये सब मिक्स होगा, प्याज मिक्स नहीं होगा, वो सारे जो सिलबट्टे पे रखे हैं सारी चीज़ें मिक्स होंगी, पिसी जाएंगी और वो आलू में जाएंगे। उससे क्या होगा, टेस्ट इनहांस होगा। जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कुकर आ गया है। कुकर के अंदर क्या है, आलू, जिसके बिना ये बन नहीं सकता पराठा। सो आलू का निकल रहा है गैस। उसके बाद ये होगा ओपन। मोस्ट ऑथेंटिक इंडियन तरीका कुकर से गैस निकालने का। ओके, सो गैस निकलते ही आपको दिखाई देगा सुंदर सुंदर आलू के शक्ल। गया ढक्कन अंदर। जैसे अंदर गया ढक्कन, गैस आउट हो गया है और अब मिल रहा है हमें आलू का दर्शन। सीधा आलू, तो आलू निकलेगा शाइनी एंड हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। इसको पील करके हम लोग फिर इसको मैश करेंगे अच्छे से मैश होना चाहिए। उसमें कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। जैसे जिंदगी में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए वैसे आलू में भी कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। वाह वाह वाह। एक चीज ऑडियंस ध्यान दीजिए, जैसे आलू बन रहा है हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हाइजीन के बिना हमारे किचन में काम नो 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 नो। सो कम से कम 1000 टाइम्स तो हाथ ही धोया जाता है। ओके अब की जा रही है सेकेंड मेन आइटम की तैयारी, दैट इज आटा लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले जिस बर्तन में आटा लगाया जाएगा, बेसिकली हर इंडियन फैमिली में ये वाला बर्तन होता है आटा गूंदने वाला, राइट। तो इसमें आटा डाला जाएगा। उसके बाद उसको अच्छे से गूंदा जाएगा। देन उसमें फिलिंग की जाएगी आलू की, मसालेदार आलू की, माइंड इट। तो जो प्रॉब्लम हम लोगों को होती है, नॉर्मल खाना बनाने वाले लोग, मेरे जैसे लोग, उनको उस पराठे में आलू डालने की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम वो सीखेंगे कि आखिर आलू पराठे के अंदर, मीन्स वो जो कच्चा आटा रहता है उसके अंदर जाता कैसे है। ओके देन सबसे पहले क्या जाता है आटे में, पानी। पानी कितना, इतना नहीं कि वो गीला हो और इतना नहीं कि वो हार्ड हो जाए। तो नॉर्मल पानी आप अपने अनुसार से डालिए, राइट। नोमिता इज एक्सपीरियंस्ड, उसको बहुत अच्छे से आता है बनाने के लिए, तो वो कभी मिस्टेक नहीं करती। तो आराम से डाल रही है। सो उसको वो मैश कर करके, स्मैश कर करके अपनी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच करके, अच्छे से आटा को गूंद करके, उसमें सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल करके उसको इतने अच्छे से वो गूंद लेती है कि उसकी रोटियां जो बनती है वो खाने में बड़ी ही मज़ेदार होती है। सो आप देख सकते हो हाउ यू हैव टू मैश इट विथ नॉट मच, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए आपके हैंड्स, ज़्यादा लूज भी नहीं, मीडियम स्ट्रेंथ के साथ यू हैव टू मैश द। आपको नीड करना है वो आटा अच्छे से। नीडिंग जैसे कंप्लीट होगी, इट इज रेडी टू कुक।
अच्छा, तो आलू की पीलिंग रह गई है, तो आलू की पीलिंग अच्छे से होनी चाहिए सो दैट वो ब्राउन वाला स्किन आपके रोटी में ना आए। तो बड़ा मज़ा आता है इसको पील करने में। बस ये ध्यान रखिए कि हाथ में जो आलू आपने लिया है वो गर्म ना हो। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, मैं तो ठंडे पानी में डाल देती हूँ, बट नोमिता एंड मेरी मम्मी एंड मोस्टली जो लोग रेगुलरली कुक करते हैं उनका बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट हो जाता है हैंड। तो वो अगर आलू हल्का गर्म भी हो ना तो आराम से छील लेते हैं, बट इट कांट बी पॉसिबल विथ मी। आई हैव अ सेंसिटिव स्किन। अब हम ले लेंगे एक फोक जैसा स्पून, जिससे हमें करना है मैश 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 मैश। अगेन जो भी आप बोली, मैश पोटैटो की तरह उसको मैश कर लेना है, अच्छे से उसका चोखा बना लेना है। इन बिहारियन झारखंडी लैंग्वेज हमें चोखा की तरह उसको भून लेना चाहिए ताकि उसमें कोई लम्प्स ना बने। तो आप देख सकते हो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है फोक, जिससे बहुत इजीली वो बहुत अच्छे से स्मैश हो जाता है, मैश हो जाता है। ओके, तो अब हो चुका है हमारा तेल गरम और हमारे खाना बनाने का प्रोसेस शुरू। तो तेल में सबसे पहले हम लोग डालेंगे प्याज और कुछ इंडियन मसाले। इंडियन मसाले में दैट इज़ हल्दी इज़ द मस्ट। देन आप उसमें मिर्च भी डालिएगा, और अगर आपको कुछ और चटपटी चीज़ें चाहिए अपने आलू में तो आप वो मसाले डाल सकते हैं। सो देयर इज़ नो लिमिट्स, बस लिमिटलेस कुछ तो खर्चा कर सकते हो। ऐसा तो कर नहीं सकते तो मसाला खर्चा करो। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले डाला जीरा। यस, जीरा हो जाना चाहिए भून करके, मतलब इतना नहीं, नॉर्मल भूनना चाहिए। फिर हम उसमें जा रहे हैं आपका मिर्च डाला, हमने प्याज डाला, इसको कर देंगे हम ब्राउन। जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक हम उसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम डालेंगे उसमें वो है हल्दी। सो जैसे जैसे आगे प्रोसेस में बढ़ेगा आपको दिखेगा, बिकॉज हल्दी हमें पहले डालना है, क्योंकि अगर आलू डालने के बाद हल्दी डाला जाए जैसा मेरा कॉमन सेंस कहता है तो माइट भी वो आलू में अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप आराम से मिक्स कर सकते हैं, मुझसे नहीं हो पाता है। दैट्स माई टेक ऑन कुकिंग। सो कॉम्प्लिकेट चीज़ में पहले बाद में ना करूँगी, पहले मैं इजी स्टेप से स्टेप 1 स्टेप 2 से स्टार्ट करती हूँ।
सारे मसाले जब मिल जाएंगे तो आलू कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मिस मैरी की जब शादी होती है तो उनकी हालत कैसी होती है, वैसे ही जब आलू में मसाले मिल जाते हैं तो उसकी हालत कैसी होती है। बिल्कुल ही येलो कलर का कुछ ब्यूटीफुल सा दिखने वाला आलू जो आप ऐसे भी खा सकते हैं, राइट। मैं तो कभी कभी ऐसे भी खा लेती हूँ, ओके। एक तरीके से चोखा ही बोल लीजिए उसे, वो भी मसाले वाला चोखा। बट जब ये रोटी के अंदर फिल होता है तो वो भी यम लगता है, और आलू के पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं विद मक्खन तो मजा ही आ जाता है, लेके उड़ ही जाता है वो, राइट, इन माई फादर्स लैंग्वेज। अब जब आलू में मसाला मिल गया है तो उसको करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, थोड़ा सा भून लेना है। जितने अच्छे से वो भुनाएगा उतना ही उसमें टेस्ट इनहांस होगा। अब हमारा आलू हो चुका है रेडी। उसको हमने एक कंटेनर में रख दिया, बिकॉज गरम गरम आलू रोटी में डाल नहीं सकते हैं, इससे ठीक से बनता नहीं है। तो थोड़ा सा उसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम लोग आटा जो गूंदा गया है उससे रोटी बेल लेंगे। तो उसके पहले तो गोल गोल लड्डू बना लें, ठीक है। काउंट कर ले कितना लड्डू बनाना है। और अगर आप बिना काउंट किए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप कितना खा जाएंगे, तो आप बिना काउंट के भी लड्डू बस बनाते जा सकते हैं। हम लोगों को तो बस क्योंकि ओम चला गया तो हम सिर्फ 2 लोग हैं, तो मैंने शायद 3 खाई थी, और नोमिता वैसे भी कम खाती है, तो शी टुक ओनली 2। तो 5 लड्डू बने थे, और नेक्स्ट डे भी हमारे चले गए कि आटा ज़्यादा गूंद गया, आप देख सकते हो। तो 5 लड्डू में अब उस लड्डू को बनाने के बाद वो रोटी बेला जाएगा। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि उसमें कैसे जाया जाता है। जो मेन प्रॉब्लम है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, जो उस गोले के अंदर जाएगा वो आलू कैसे जाएगा। दैट्स एन आर्ट, रियली आर्ट। इस आर्ट के आर्टिस्ट आ चुके हैं, आप देख सकते हो उसने कैसे अपने थंब से उस गोले के बीच में गड्ढा बनाया है कुएं के टाइप का, और उसको वो हल्के हाथों से रोल कर रही है, ओके। और फिर उसमें जाएगा ढेर सारा आलू, सो दैट अब जिधर से भी रोटी फाड़िए, पराठा फाड़िए, उधर से निकले आपका अच्छा खासा आलू। कोई कंजूसी नहीं आलू डालने में, जस्ट पुट एज मच एज आलू यू वांट टू पुट इनसाइड, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए उसको क्लोज कर देना है। बड़ा मज़ा आता है, सैटिस्फाइंग लगता है ये करने में। बट तभी लगता है जब कोई मेरे लिए आटा गूंद दे,
कोई मेरा आलू स्मैश नहीं मैश करके रख दे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बना बनाया चीज़ मिल जाए तो मैं उसका पराठा आराम से बना लूँ। जो इसका लंबा प्रोसेस होता है ना, वो करने में बड़ा आलस आता है, स्पेशली ठंड में। जिन लोगों को पैशनेटली कुकिंग करना अच्छा लगता है, वो लोगों के लिए तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मुझे कुकिंग उतनी पसंद नहीं, सो मैं बस खाने में ध्यान देती हूँ। सो तवा भी गर्म हो रहा है, इधर रोटी भी बेलेगा अभी। सुमिता एक्सपर्ट है तो शी डज दिस वेरी नाइसली। और थोड़ा सा तेल चाहिए होता है पराठे में लगाने के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। आप घी भी लगा सकते हो। द बेस्ट पार्ट, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में। मैं एक्सपर्ट हूँ रोटी बनाने में। मेरा बेस्ट थिंग है, मुझे बेस्ट चीज़ जो लगती है वो गोल गोल रोटी बनाना। सो ये देखिए, आराम से इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना होता है, इतना तो मैं भी बता सकती हूँ। बहुत हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ घुमा घुमा के वो करना होता है। अगर ज़्यादा प्रेस कर दीजिए तो जैसे आपको आलू दिख रहा है ना, तो निकलता हुआ वो वैसे ही निकलने लग जाएगा। सो हल्के हाथों से कीजिएगा तो बस हल्का फुल्का वो स्किन टेक्सचर पे आएगा, और उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके पराठे के ऊपर। नो, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा टेस्ट पे। वो और टेस्टी लगता है हल्का हल्का जो वो बाहर आता है, तो क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है वो। और देखिए पराठे का व्यू फ्रॉम अप, राइट। तो पराठे की शक्ल तो अच्छी लग रही है, खाने में भी अच्छा था, तो शक्ल भी अच्छी है उसकी। ऐसा नहीं कि बस शक्ल, बस खाने में अच्छा था और शक्ल अच्छी नहीं है। तो उसको अब दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया जाएगा। एक दो बार पलटने के बाद ही थोड़ा देर तक आप उसको रखिए, हल्का हल्का वो ब्राउन होने लग जाता है तो वो अपने आप पकने लग जाता है। ज़्यादा हीट रखने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। और आप इसको इस तरीके से अपने स्पैचुला से उसको चारों तरफ ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करते हुए आप उसको दबा दबा के थोड़ा सा पकाइए। जैसे वो पक जाएगा, आपकी थाली में परोसने के लिए वो रेडी है, रेडी। तो प्लेट हमारा कुछ ऐसा लग रहा था, जिसमें आलू का पराठा था, टमाटो सॉस थी, अचार थी, टमाटर की चटनी थी और प्याज। टमाटो सॉस और अचार मैं खाती नहीं, तो मैं सिर्फ टमाटर की चटनी और प्याज के साथ उसको एंजॉय किया। बाय।